दुनिया के सबसे बड़े जनाजे की ये वीडियो फुटेजेस देखिए। ये जितना बड़ा ईरान में था उतना ही बड़ा इराक में भी था। मेरा आज भी मानना यही है, और जितने भी तारीख पर नजर रखने वाले लोग हैं वो यही बात मानते हैं कि ईरान और इराक की जो 8 साला जंग थी उसने मौजूदा इसराइल को आज के ताकतवर तरीन इसराइल बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। ये वीडियो हर मुसलमान को देखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि हम इस तरह टूटते रहे तो वो हमें तोड़ते रहेंगे। ईरान पर आज भी हमले हो रहे हैं और मुझे भी यही लगता है कि ये जंग शायद रुकेगी नहीं। 8 साल की दुश्मनी और जंग ने जिन्हें अलग किया, एक अजीम रहनुमा की सोच ने उन्हें फिर करीब कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ईरान और इराक जो 8 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, जिनकी सरहदें मैदान जंग बन गईं, जहां लाखों खानदान इस जंग की कीमत अदा करते करते दुनिया से चले गए, आज वहीं इराक में ईरान के रहनुमा के जनाजे में लाखों करोड़ों लोग कैसे पहुंच गए जानते हैं। आज ईरान और इराक की ये कुर्बत जानने से पहले हमें कुछ तारीखी पस मंजर में जाना पड़ेगा। 1980 में शुरू होने वाली ईरान इराक जंग की एक वजह नहीं थी, कई वजूहात थी, और इसमें बहुत ज्यादा यहूद और मगरिब का इन्फ्लुएंस शामिल था। 1979 में ईरान में इनकलाब आया, शाह ईरान की हुकूमत खत्म हुई और खामनाए खानदान की क़यादत में एक नया इस्लामिक इनकलाब जो है वो कायम हुआ। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को खदशा था कि ये इनकलाब इराक के अंदर भी अपना असर छोड़ेगा, खास तौर पर वहां मौजूद शिया आबादी पर। दूसरी बड़ी वजह शत अल अरब का तनाज़ा था। ये शत अल अरब जो था ये ईरान और इराक की सरहद पर मौजूद एक इंतहाई अहम आबी रास्ता था जहां से तेल और तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता था। दोनों ममालिक इस पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। इसके साथ सरहदी इख्तलाफात, खुजिस्तान जैसे तेल से मालो माल इलाके जो थे उनमें कशीदगी, और मशरिक वुस्ता में इलाकाई ताकत बनने की दौड़ ने दोनों को बदतरीन जंग की तरफ धकेल दिया। सद्दाम हुसैन ने इनकलाब के बाद ईरान की अंदरूनी सूरत हाल को एक मौका समझा और 1980 में ईरान पर हमला कर दिया, और इसके पीछे शय भी इन्वॉल्व थी, जिसके बाद में ये जंग 8 साल चली। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ये 20वीं सदी की सबसे तबाहकुन जंग थी, जिसमें लाखों लोग मुतासिर हुए, दर्जनों शहीद हुए, और सब मुसलमान थे। लेकिन मशरिक वुस्ता की तारीख का एक अहम पहलू यह भी रहा कि आलमी ताकतें हमेशा इस खित्ते में सियासत और ताकत के तवाजुन में अपना किरदार अदा करती नहीं, और वो वेस्ट और इसराइली था। ईरान और इसके हामी हलकों का मौकिफ रहा है कि सहूनी को कुव्वतें, ज़ियानिस्ट जो हैं, सहवनी कुव्वतें भी कहते हैं, नजरियात से वाबस्ता ताकतें, इसराइल समेत, ये सब इस जंग में मुलविस रही हैं, और उनके मुताबिक खित्ते में मौजूद सियासी मजहबी इख्तलाफात जो हैं उनको हवा देती रही हैं। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी माहिरीन ईरान इराक की जंग की बुनियादी वजूहात को सद्दाम हुसैन के फैसलों, सरहदी तनाज़ात, इलाकाई ताकत की कशमकश और उस वक्त की आलमी सियासत से जोड़ देते हैं। लेकिन ईरान का मौकिफ ये रहा है कि बैरूनी दबाव और मुख्तलिफ ताकतों की कोशिशों के बावजूद ईरान और इराक के दरमियान मौजूद मजहबी और तहजीबी ताल्लुकात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नजफ और करबला वो शहर है जो करोड़ों शिया मुसलमानों के लिए रूहानी मरकज की हैसियत रखते हैं। आज वही ईरान और इराक के दरमियान एक मजबूत मजहबी ताल्लुक की अलामत है। 2003 के बाद जब इराक का सियासी मंजरनामा तब्दील होता है तो दोनों मुमालिक के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होते हैं। तिजारत बढ़ती है, मजहबी सफर बढ़ते हैं, और कई ऐसी तंजीमें जिन पे दहशतगर्दी का लेबल है वो तक इस तवाजुन में अपना रोल अदा करती हैं। ईरान में खामनाई खानदान के दौर में भी इराक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने पर बहुत जोर दिया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी राब्ते, मजहबी रवाबित और इलाकाई ताउन जो है वो बढ़ाया गया, और दो मुमालिक जो कभी जंग के मैदान में थे वो करीब आने लगे। अब जब ईरान में शुरू होने वाली आखिरी रसूमात के बाद जनाजा कुम से होता हुआ
عراق پہنچا جہاں نجف میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ کے قریب ہزاروں افراد جمع تھے. پھر کربلا میں بھی لوگوں نے شرکت کی اور آخر میں تدفین کے لیے مشہد کا ذکر سامنے آیا تو بہت سے لوگوں نے اسے صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک تاریخی لمحہ سمجھا. وہ عراق جہاں کبھی ایران کے خلاف جنگ لڑی گئی، آج اسی سرزمین پر ایران کے رہنما کے لیے اتنا بڑا اجتماع اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جنگوں اور سیاست کے باوجود مذہب اور تاریخ ایک ہیں. جنگوں نے فاصلے پیدا کیے، سیاست نے دوریاں، مغربی طاقتوں نے انہیں دور کیا، لیکن اسلام نے ان کو جوڑے رکھا. یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تاریخ کو جانے، سمجھے اور یہ جو بیرونی قوتیں ان کی سازشوں کو بھی سمجھے. تھینک یو ویری مچ.